Hello guys, welcome to Law Chapati. I am Neha. So let's get started with right to equality. तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे राइट टू इक्वालिटी. तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? समानता का अधिकार. ठीक है, तो लास्ट की वीडियोस में मैंने कवर किया था आर्टिकल 12, 13 और हमने समझा था कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं. ठीक है, इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानेंगे कि आर्टिकल 14 जो कि हमें देता है समानता का अधिकार. ठीक है, तो इसमें क्या बात की गई है? इसका मतलब ये है कि कोई भी इंडिविजुअल कानून के सामने बराबर है. ठीक है, उसमें कानून के सामने भेदभाव नहीं होगा कि ये अपर कास्ट का है तो इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी. ठीक है, ये लोअर कास्ट का है तो इसको नहीं दी जाएगी. ठीक है, या जेंडर के बेसिस पे कि ये मेल है या फीमेल है. ठीक है, तो कानून के सामने सारे बराबर होते हैं. प्रीएम्बल में भी इक्वालिटी की बात की गई है और ये क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी, मतलब कि स्टेटस या अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे. ठीक है, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, अंतर नहीं होगा. मतलब कि सारे के सारे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं होगा. ठीक है, तो इसकी बात करता है हमारा प्रीएम्बल भी. ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का है. ये आर्टिकल दो टर्म्स की बात करता है बेसिकली. फर्स्ट टर्म है इक्वालिटी बिफोर लॉ और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ये कॉन्सेप्ट लिया गया था ब्रिटेन से. वहीं पे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कॉन्सेप्ट उठाया गया था यूएस से. ठीक है, और ये थोड़ा सा वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. तो हम सब कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ. ठीक है, जिसको दिया था एवी डाइसी ने और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही थी. क्या? दैट एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ. मतलब कानून के सामने सारे के सारे बराबर हैं. ठीक है, कोई ऊपर नीचे ये सब नहीं होता. जैसे कि एक पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करते, वैसे ही कानून है. ठीक है, वो बहुत ही इम्पार्शियल है, वो पार्शियलिटी नहीं करता कास्ट के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे. ठीक है, तो ये बात कही थी एवी डाइसी ने. आपका फंडामेंटल राइट है, इसमें स्टेट भी नहीं घुस सकता. ठीक है, तो स्टेट कोई इस तरह की पॉलिसी एक्ट या लॉ नहीं बनाएगा. ठीक है, जो कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है या फिर जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है. ठीक है, या प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी फैक्टर्स पे वो डिस्क्रिमिनेटरी है. ठीक है, और यही रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमें फंडामेंटल राइट दिया. ठीक है, ताकि हर एक इंडिविजुअल चैन से अपनी लाइफ जी सके. ठीक है, और वो अपनी डेवलपमेंट कर सके. ठीक है, उसमें जो कॉन्सेप्ट है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट नहीं है. एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ रीजनेबल क्लासिफिकेशन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी कुछ हद तक लगाई जा सकती है जो स्टेट इम्पोज कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया, आप देखेंगे मेट्रो में जाएंगे या बसेस में जाएंगे तो कहीं कहीं लिखा होता है. ठीक है, कि यहाँ पे फीमेल के लिए जगह है ना, वुमेन बैठ सकती है यहाँ पे. तो ये सब चीज़ें लिखी होती है तो वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होती है. ठीक है, उसमें बड़ी बहस भी होती है कि ऐसा क्यों है, लड़के लड़कियों में अंतर हो रहा है. ठीक है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. बट आप समझिए इस चीज़ को, इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है ये हमें समझना पड़ेगा. हर एक इंडिविजुअल को समझना पड़ेगा कि अंतर नहीं कर रहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे कि फीमेल के लिए रिजर्व की है जगह. ठीक है, और मेल के लिए नहीं की है. ठीक है, ये फीमेल की बहुत सारे एग्जाम्स में आप देखेंगे, एग्जाम्स में क्या करते हैं, उनके लिए फी का एग्जाम्पशन होता है कि उनको फी नहीं देनी है, फ्री का फॉर्म भरेंगे. ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब भी अगर आप देखेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे हो या जुडिशरी हो, कोई भी फील्ड आप देख लें. ठीक है, क्रिकेट हो तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फीमेल की संख्या कितनी है और मेल की संख्या कितनी है. ठीक है, इधर 10 है तो इधर 3 है या 4 है. ठीक है, तो उस चीज को बैलेंस करने के लिए सोसाइटी में कॉन्सेप्ट है. बात कहाँ बोली गई थी नॉट एब्सोल्यूट वाली? ये बोली गई थी स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार केस में. ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो कि यूएस से लिया गया है. ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की थी, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है और थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू इक्वालिटी बिफोर लॉ. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट बेसिकली क्यों एग्जिस्ट करता है? ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इस फंडामेंटल राइट के थ्रू प्रोटेक्शन की गारंटी दी जा रही है. ठीक है, एक इंडिविजुअल को उसके राइट्स की. ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा वाइडर कॉन्सेप्ट है. और इसमें एक और चीज जो हमने अभी जानी कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन वाली. ठीक है, तो एक तरीके से अगर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है, पॉजिटिव एक होता है नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन. नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो गया जैसे कि
बहुत सारे आपने सुना होगा गांव में, जैसे अपर कास्ट के लोग होते हैं ऊपर बैठते हैं, लोअर कास्ट के उनको जमीन पे बैठा दिया, ठीक है, या उनके बर्तन इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसमें उन्होंने खा लिया, उनके लिए अलग बर्तन रख दिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जो कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है, बट अभी भी कुछ कुछ विलेज एरियाज में ये एग्जिस्ट करता है। इसलिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया, जैसे कि फीमेल के लिए सीट रिजर्व करना, ठीक है, तो ये हो गया एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। क्यों, एक बैलेंस आ रहा सोसाइटी में। या जैसे SC ST के लिए रिजर्वेशन है, OBCs के लिए रिजर्वेशन है, ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है, ताकि एक सोसाइटी में एक बैलेंस बना रहे, ठीक है। इस पे तर्क वितर्क बड़े आते हैं, जैसे कि जिसको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, ठीक है, और वो कुछ मार्क्स से रह गया, तो वो अपने आप को कंपेयर करता है उस कैटेगरी से और कहता है, लेकिन आप सोच के देखिए वो ऐसी कम्युनिटी है जिसको हमेशा से दबाया गया है, ठीक है, और अब उनको आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो अगर रिजर्वेशन दिया जाएगा तो और भी लोग वहां से उस कैटेगरी से आगे बढ़ के आएंगे, ठीक है, और उनका बहुत स्पीडी डेवलपमेंट होगा, जिससे एक सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा राइट टू इक्वालिटी क्या है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।